ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 24/7/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाप तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में आती नहीं है। बाबा ने कहा, इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है क्या? बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो और जो चीज सामने रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से भी शरीर चलता है। मैं आत्मा हूं, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की संतान हूं। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूं। मैं आत्मा हूं, यह नशा होना चाहिए। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूं, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। बाबा कहते, मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है। तो बाबा कहते, मैं फिर कब आता हूं, किस तन में आता हूं, ये तो सब बोलना पड़ेगा। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूं, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो क्या अपने नाम, रूप, देश को भी भूल जाते हैं? तो यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? अगर आत्मा स्थिति में होकर नहीं बिठाते तो बाबा कहते, तो फिर देह सहित देह के जो भी संबंध हैं क्या वो भूलते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? बाबा ने कहा, जब उनको भुलाते हो, किनको? देहधारियों को, दूसरे संबंधियों को, जब जिनको भुलाते हो तो उनको तो भुला दिया ना। तो क्या अपने शरीर से न्यारे होकर और अपने शरीर से न्यारे हो गए? तो जो न्यारा बाप है, हम अपने शरीर से न्यारे हैं और बाप तो है ही शरीर से न्यारा। तो उस स्थिति में बाबा कहते, बाप की याद में नहीं बैठ सकते हो। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में स्थित रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही बाबा कहते, ऐसे समझो कि मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा
कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप अपने साथ हमको कहाँ ले जा रहे हैं? बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठा ही चलने हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, तो देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। बाबा कहते बाबा भी तो तुम बच्चों को देखता है, देखते हुए भी बाप न्यारा और प्यारा है, तो तुम बच्चे भी ऐसे ही न्यारे और प्यारे रहो। कर्म करते भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।